ईरान की नई हुकूमत के सरबराह ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, आबनाए हुर्मुज़ के खुलने और मुल्क मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के बाद दरख्वास्त पर गौर करेंगे। ईरान मुज़ाकरात करे या ना करे, बगैर किसी मुआहदे के भी जंग से निकल सकते हैं। अमरीकी सदर का वाज़िह पैगाम। ट्रंप ने नेटो से अमेरिका की अलहदगी पर गौर भी शुरू कर दिया। अमरीकी सदर का बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, जंग में नेटो की अदम शिरकत ने अमरीका के शकूक को मजीद मजबूत किया। अमरीका हमेशा इत्तहादियों के साथ खड़ा रहा, हमें ज़रूरत पड़ी तो साथ नहीं दिया। जानता था नेटो की हकीकत कागजी शेर से ज़्यादा नहीं। नेटो इत्तेहाद पर कभी भी मुकम्मल इत्तेमाद नहीं था। बरतानवी जंगी जहाज़ पुराने और किसी काम के नहीं, उनके पास नेवी भी नहीं है। हम बरतानिया को मशरिक़ वुस्ता की जंग में घसीटते नहीं देंगे। ईरान जंग हमारी नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी सूरत बरतानिया इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की लंदन में अहम कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी जिम्मेदारी है अपने मुल्क को खुद मुख्तियार और महफूज बनाना। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। ईरान एटम बम बना रहा था, इसलिए हमले की ज़रूरत पेश आई। ईरान शुमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। तेहरान के पास हथियार डालने का वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान जंग हमारी शराइत पर ख़त्म होगी। अमरीका और इसराइल के साथ जंग ख़त्म करने को तैयार हैं। गारंटी दी जाए ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की यूरोपीय हुकाम से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान के जरिए सिक्योरिटी मामलात पर अमरीका से कुछ बातचीत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। ईरान आर्जी जंग बंदी नहीं, मुकम्मल दुश्मनी का खात्मा चाहता है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर सुकून होगी। पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नकाती फार्मूला पेश कर दिया। फ्रीकैन ताकत के इस्तेमाल, धमकियों से गुरेज, फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तिजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज गुजरगाह मुमकिन बनाकर बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में होने वाले 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास और पाकिस्तान की जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशों से मुताल्लिक इत्तमाद में लिया। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद बनी बराक में धुएं के बादल उठते देखे गए। यमन के हूसी बागियों ने इसराइल पर मिसाइल हमले का दावा किया। हूसी तर्जुमान के मुताबिक जनूबी इसराइल में हसास अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ये कार्रवाई ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर की गई। इसराइली फौज का मिसाइल को फजा में ही तबाह करने का दावा। कहा, ईरान के खिलाफ 800 फजाई हमलों में 16,000 हथियार इस्तेमाल किए। 4,000 से जायद अहदाफ पर बमबारी की गई। 2,000 से ज्यादा ईरानी फौजी एहलकार और कमांडर्स को निशाना बनाया। इधर अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूब मगरबी इलाके खौरमोज में 2 बच्चों की हलाकत की इत्तलात हैं। खिते की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म अवाम को मज़ीद रिलीफ के लिए पुरअज़्म। आलमी तौलमतों के इसरार से निपटने के लिए इक़दाम की हिदायत। अशिया ज़रूरिया की फरहमी बरकरार रखने पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। हुकूमत मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगी। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान।
कहा, नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को जदीद फनी और तकनीकी तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ऑन ग्रुप की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कैशलेस मेशत के लिए IT का मौसर इस्तेमाल तरजीह है। डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली अहम मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इंतखाबात में मुमकिन इत्तेहाद पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने 28वीं आईनी तरमीम पर बातचीत भी की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर के इलाके बाड़ा में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। वनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वज़ीरिस्तान ब्लॉक में स्पिन बॉम 1 से पैदावार का इफ्तिताह कर दिया। स्पिन बॉम कुएं से योमिया 40 MMCF गैस और 220 बैरल कंडेंसेंट की पैदावार की गई। अली परवेज मलिक ने कहा, फ़ख्र है हमारी मकामी कंपनियों ने आपना हुर्मुज़ की बंदिश से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म करने का ऐलान। तेल कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल 5% कमी के बाद $98.84 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI 4.5% कमी से $96.91 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा 1,55,511 की सतह पर बंद हुआ। इधर सोने की कीमत 15,300 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोना 4,94,062 रुपये का हो गया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बाइस तवानाई का बहरान। जेट फ्यूल A1 की कमी के बाइस एयरलाइंस के लिए जारी एडवाइस में 15 अप्रैल तक तोसी। एयरलाइंस पाकिस्तान से कम फ्यूल के साथ उड़ान भरें। बैरून मुल्क से परवाजें ज़्यादा से ज़्यादा जेट फ्यूल के साथ वापस करें। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 78 रुपये का बड़ा इजाफा। नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओपन मार्केट में दुकानदारों की मनमानियां। LPG 500 रुपये किलो में फरोख्त। शहरियों का गिरा फरोशियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का मुतालबा। बिजली सारिफीन पर अप्रैल में बड़ा माली बोझ। बिलों में 14 अरब 37 करोड़ रुपए इजाफा अदा करेंगे। फरवरी में ईंधन लागत कम चार्ज होने का इंकशाफ। ईंधन कीमत 6 रुपये 73 पैसे फी यूनिट रखी गई थी। असल पैदावारी लागत 8 रुपये 37 पैसे फी यूनिट निकली। सारिफीन को 1 रुपया 64 पैसे फी यूनिट का शॉर्टफॉल अदा करना होगा। हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। तालीमी इदारों के लिए नए औकात कार का ऐलान कर दिया। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में अब जुमे के रोज भी छुट्टी होगी। तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन पीर से जुमेरात तक खुला करेंगे।